बाबर आजम एज कैप्टन जो बहुत क्रिटिसिज्म का शिकार रहे, आज फाइनली उन्होंने तीनों फॉर्मेट से रिजाइन कर लिया है। देखिए, मेरी तो बस यही दुआ है कि आज से 4 साल बाद हम शान मसूद या शाहीन आफरीदी को तब्दील करने की बातें ना कर रहे हो। विराट इस एरा का सबसे ग्रेटेस्ट बैटर है। मेरे लिए विराट के लिए कुछ कहना है यार, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। वर्ल्ड कप के लिए तो आज इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि पहला सेमीफाइनल खेला गया इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान और इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर अपनी जगह फाइनल में फिक्स कर ली है। फर्स्ट फाइनलिस्ट जो हैं वो इंडिया है, बट इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज़ और बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं। बाबर आजम एज कैप्टन जो बहुत क्रिटिसिज्म का शिकार रहे और बहुत सी बातें हुई कि उन्हें रिज़ाइन करना चाहिए, आज फाइनली उन्होंने तीनों फॉर्मेट से रिज़ाइन कर लिया एज कैप्टन। और शान मसूद एंड शाहीन आफरीदी न्यू कैप्टन्स अपॉइंट हुए हैं। बात करेंगे, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान दखानी, इंडिया से आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? इंडिया से आकर किस तरह का आपका टूर रहा? टूर बड़ा यादगार रहा, बड़ा ज़बरदस्त टूर रहा और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की और अच्छा दौरा रहा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी वेलकमिंग थे वहाँ के क्रिकेट फैंस, जो भी लोग हमारी हॉस्पिटैलिटी में थे, चाहे हमारे जर्नलिज्म के कोलीग्स हो, चाहे क्रिकेट एसोसिएशंस के लोग हो, बीसीसीआई के लोग हों या स्ट्रेंजर्स हो जिनसे हम बस शायद चलते फिरते राह चलते मुलाकात कर लेते और उनको पता चलता कि हम पाकिस्तान से हैं। तो बड़ी अच्छी रिस्पेक्टेबल हमें वेलकम मिली वहाँ पे, एक वार्म वेलकम मिला और बड़ा ज़बरदस्त दौरा रहा। माइनस पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर होती तो दौरे का और मज़ा दुबाला हो जाता। डेफिनेटली। फैजान, जैसे मैंने बात की, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज इंपॉर्टेंट डे था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में जहां वो शिकस्त का सामना करने लगी और जिस तरह वो पुअर परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली, तो उस वक्त ही बात शुरू हो गई थी बहुत सी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। और आज बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया है। शान मसूद टेस्ट कैप्टन बन गए हैं टेस्ट टीम के और शाहीन आफरीदी T20I साइड को लीड करेंगे। तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? बाबर आजम के लिए अब मौका मिल गया है मजीद अपनी बैटिंग पे फोकस करने का। देखिए, मेरी तो बस यही दुआ है कि आज से 4 साल बाद हम शान मसूद या शाहीन आफरीदी को तब्दील करने की बातें ना कर रहे हो। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम हर 4 साल बाद कप्तान बदल देते हैं। 2003 में भी आपकी यही कारकर्दगी थी, 2007 में बदतरीन कारकर्दगी थी पाकिस्तान टीम की, 2011 चले आप सेमीफाइनल तक आए, वरना 2015 में भी आपकी बदतरीन कारकर्दगी थी, 2019 में भी आप 5वें नंबर पर आए, 2023 में भी आप 5वें नंबर पर आए। तो इतना शोर क्यों मचा रहे हैं इस बार, जब आपकी माजी में भी 6 में से 5 वर्ल्ड कप में यही कारकर्दगी रही है? तो आई थिंक हमें कंटिन्यूटी को अहमियत देनी चाहिए थी। कंटिन्यूटी बड़ी अहम होती है। केन विलियमसन की मिसाल आपके सामने, न्यूजीलैंड ने ट्रॉफीज नहीं जीती, करीब आते आके हारते रहे, बट केन विलियमसन के साथ उन्होंने कंटिन्यूटी रखी। टीमें अच्छी वही होती है जो कंटिन्यूटी रखती हैं अपने लीडरशिप रोल्स में, चाहे वो कोचिंग स्टाफ हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, चाहे वो कैप्टन हो। आप हर 4 साल बाद कप्तान बदलेंगे। अब शाहीन और शान के जहनों में यही रहेगा कि 4 साल बाद वर्ल्ड कप में अगर हमसे ना हुआ तो हमें भी हटा देंगे। आपने पिछले 3 साल मेहनत की, बाबर आजम पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। देखो, गलतियां की बाबर ने, बाबर से हुई है गलतियां और बाबर को भी इस चीज की रियलाइजेशन है कि उससे गलतियां हुई। मौका देते बाबर को कि चले ठीक है, उस गलतियों को करेक्ट करे। ये नीचे करेक्शंस नहीं होने चाहिए कि यार वर्ल्ड कप हारे, कप्तान बदल दिया। बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है और आई थिंक थोड़ी जल्दबाजी हुई इस फैसले में, बट अगेन अब फैसला हो गया है एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू शाहीन आफरीदी एंड शान मसूद। टीम को वो अपनी नई बुलंदियों पर लेकर जाए, बट मेरी दुआ यही है और मैं यही चाहूँगा कि आज से 4 साल बाद हम फिर यही ना रो रहे हो कि कप्तान बदल दो, कोच बदल दो। नहीं भाई, ऐसे चीज़ें क्रिकेट बेहतर नहीं होती। कप्तान बदलने से, कोच बदलने से क्रिकेट बेहतर नहीं होती। आपको प्लेयर डेवलपमेंट पे तवज्जो देनी होगी, आपको खिलाड़ी बनाने होंगे जो लंबे फॉर्मेट के लिए दस्तियाब हो। लंबे फॉर्मेट से मतलब 50 ओवर क्रिकेट के लिए आपका पूरा जहन, पूरी सोच, पूरी स्ट्रेटजी, पूरी वैरायटीज जो है वो आपकी रिवॉल्व करती है अराउंड 20 ओवर क्रिकेट। 4 ओवर की वैरायटीज लेके 10 ओवर कराने हमारे बॉलर्स जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। और फिर आपके लीड बॉलर्स अगर विकेटें नहीं लेंगे, अगर वो ऐसी बॉलिंग नहीं करेंगे जैसे उनसे उम्मीद है, तो बाबर बेचारा क्या कर लेगा? आपके अगर आपके दीगर बैटर्स स्कोर नहीं करेंगे जो आपके टॉप अवेलेबल, बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं, तो बाबर बेचारा
क्या करेगा। शाहीन आफरीदी को T20I साइड को लीड करता हुआ कैसे देख रहे हैं, क्या कैपेबिलिटीज पोटेंशियल नजर आ रहा है आप? देखिए, शाहीन ने लाहौर कलंदर्स के कप्तान के तौर पर काफी अच्छे रिजल्ट दिए। जैसे ही वो कलंदर्स के कप्तान बने, कलंदर्स की किस्मत बदल गई। लकी तो है बतौर कप्तान शाहीन शाह आफरीदी, बट अगेन वही चीज जो हम बाबर को कहते रहे कि उसके कप्तान बनने से कहीं उसकी कारकर्दगी भी तो असर नहीं पड़ गया। हालांकि मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता। बाबर 3 साल से कप्तान है और 3 साल में से काफी लंबे अरसे तक वो नंबर 1 बैटर रहा है और पाकिस्तान को नंबर 1 टीम भी बना गया। तो कप्तानी से उसकी कारकर्दगी पे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा। और लोग कहते हैं कि बड़े टूर्नामेंट से वो स्कोर नहीं कर पाया, वो एक अलहदा बात है। बट अगेन शाहीन पे अब ये देखना है कि वो किस तरह अपनी कप्तानी के बोझ को लेकर चलता है और अपनी परफॉर्मेंस को उससे मुतासिर नहीं होने देता। शाहीन को थोड़ा सा अब अपने ये कहें कि पैनिक होने से थोड़ा सा अब अजतनाब करना होगा। जो बॉलिंग में वो अक्सर कर जाते हैं कि 4 चौके पड़ जाए तो थोड़ा सा वो उनकी लाइन में वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। अब थोड़ा सा उनको और ये कहें कि फर्म होना पड़ेगा, अपने इरादों में, अपने गोल्स में फोकस होना पड़ेगा। तो जिस तरह वो कलंदर्स की क़यादत की है शाहीन शाह आफरीदी ने, आई होप T20I से पाकिस्तान टीम की इसी तरह क़यादत करें और पाकिस्तान टीम को दोबारा T20I में नंबर 1 पर लेकर जाए। यस डेफिनेटली, एंड वी विश देम बेस्ट ऑफ लक। हम अपने न्यू कैप्टन्स को और साथ साथ बाबर आजम के लिए हम उम्मीद करते हैं कि वो एक बार फिर ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हमें देते हुए नजर आएंगे। बात करते पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सी तब्दीलियां आगे भी हो सकती हैं, बिकॉज जैसे फास्ट बॉलिंग कोच ने रिज़ाइन कर दिया, इंजमामुल हक इज़ नो मोर पार्ट ऑफ PCB। लेकिन अब बात करते हैं आज के मैच के हवाले से, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया अनबीटन फाइनल में पहुंच चुकी है और न्यूजीलैंड ने काफ़ी कोशिश की, अच्छी कोशिश थी, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि इंडिया एज ऑल राउंड टीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट। तो विराट की अगर हम बात करें, हमें हर मैच में वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए, अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आए। उन्होंने 50th ODI सेंचुरी स्कोर की है और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो विराट पर आप क्या अपने ओपिनियन देंगे? विराट इस एरा का सबसे ग्रेटेस्ट बैटर है। इस एरा में विराट No से doubt. बड़ा बैटर नहीं है कोई। और मैं मेरे लिए विराट के लिए कुछ कहना है यार, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। बट देखें, विराट की बैटिंग एक चीज़, और ख़ास तौर पे ODIs में उनकी बैटिंग एक चीज़ का बड़ा क्लियर कट मैसेज देती है कि ODI इज़ नॉट अबाउट एग्रेशन, ODI इज़ ऑल अबाउट एंकरिंग, एक्लमेट करना अपनी बैटिंग को और सेंसिबली खेलना। आज भी अगर आप विराट की बैटिंग देखें तो शुरू में वो काफ़ी धीमे अंदाज में, इनफैक्ट उनकी पूरी इनिंग एक एंकरिंग का रोल रहा है। उनके इर्द गिर्द श्रेयस अय्यर बाद में खेलते रहे और उससे पहले रोहित शर्मा। जो रोहित शर्मा ने स्टार्ट दिया, उसने अलाउ किया विराट को कि वो गैर जरूरी शॉट से स्टार्ट में ना खेले। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बाबर भी ऐसा खेल सकता है, बट उसके आसपास इस तरह का रोल निभाने वाले प्लेयर्स हो ना। जब फखर साथ था बाबर के साथ, जब आप न्यूजीलैंड वाला मैच हम चेस करने जा रहे थे और हम जीते हैं डकवर्थ लुइस मेथड पे, फखर एक एंड से चार्ज कर रहा था, दूसरे एंड से बड़े कंफर्टेबली स्ट्राइक रोटेट कर रहा था और सिंगल डबल ले रहा था बाबर आजम। तो देखिए, इस तरह के बैटर्स को साथ में एक्सेलरेट करने वाले, एग्रेशन वाले बैटर्स चाहिए। उधर अगर बाबर के साथ एक तरफ फखर आ जाए शुरू में और बाद में या रिजवान मारधाड़ कर ले या इफ्तिखार को आप प्रमोट करके वो वाला रोल दे दे, तो पाकिस्तान में ये बाबर वही किरदार अदा कर सकता है जिस तरह श्रेयस अय्यर के साथ कोहली का रहा किरदार या रोहित शर्मा की मौजूदगी में कोहली का किरदार रहा। यस डेफिनेटली, और विराट ने आज भी ज़बरदस्त अंदाज में अपनी इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया। उनकी वाइफ भी हमें साथ साथ सेलिब्रेट करती हुई नजर आई, अनुष्का शर्मा। तो नहीं करना चाहिए लेकिन यस ऑफ कोर्स करना चाहिए था, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और खुल के एकदम हमने देखा पूरे स्टेडियम में जितने भी लोग मौजूद थे, स्टैंडिंग ओवेशन दी और एक बड़े मोमेंट को सबने मिलकर एंजॉय किया। लेकिन ये तो हमारे लाइक ही इज़ अ ग्रेट बैटर और किंग कहा जाता है, किंग विराट कोहली। लेकिन मोहम्मद शामी को हम कैसे भूल सकते हैं? वो हमें इस टूर्नामेंट में आउटशाइन करते हुए नजर आए और विकेट्स लेते हुए नजर आए। मतलब लास्ट न्यूजीलैंड लीग स्टेज में जो न्यूजीलैंड के साथ मैच था, तब भी वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। उन्होंने 5-6 तकरीबन विकेट्स ली थी और आज भी उन्होंने 7 विकेट्स ली। पहले इंडियन बॉलर ODI में 7 विकेट लेने वाले हैं और कमाल की बॉलिंग पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में कर रहे हैं। 6 मैचेस में 23 विकेटें हो गई हैं उनकी। एडम ज़ेम्पा जिन्होंने 9 मैचों में 22 विकेटें ली थी ऑस्ट्रेलिया के, उनको पीछे छोड़ दिया आज मोहम्मद शामी ने। 6 मैचों में 23 विकेट और क्लियरली मेरा ख्याल है कि अब इस पर कोई दोहराई नहीं होगी कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद शामी बन सकते हैं। और बड़ी शानदार बॉलिंग की है शामी ने आज भी और पिछले मैचेस में भी। और इब्तिदा में शायद भारत की पहली चॉइस नहीं थे शामी, बट बाद में शामी को मौका मिला और फिर जब वो आए और छा गए। 6 में से 3 मैचेस ऐसे हैं जिसमें से उनके 5 रहे हैं। 2 मरतबा 5 विकेट ली, 1 मरतबा 7 विकेट ली और एक मैच ऐसा है जिसमें
उनकी 4 विकेटें थी और एक मैच में 2 विकेटें और एक ही शायद नीदरलैंड का एक मैच था ऐसा जिसमें वो विकेटलेस रहे, बट थ्रू आउट शानदार बॉलिंग शामी की। और ये वही शामी है जिसको 2 साल पहले इंडिया ने बड़ा ट्रोल किया था। इंडियन अनफॉर्चुनेट कुछ फैंस ने बड़ा ट्रोल किया था जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका दिन अच्छा ना रहा था। ऐसे मौके पे अब देखें ना, ये चीजें बड़ी मैटर करती है। विराट कोहली ने उनका साथ दिया था और जो ट्रोल्स थे, जो एब्यूजर्स थे, उनके खिलाफ डट के खड़े हुए थे और शामी का साथ दिया था। ये चीजें बड़ी अहम होती है कि आप बुरे दिनों में अपने अच्छे प्लेयर्स को, अपने की प्लेयर्स को बैक करें, उनको एब्यूज ना करें। जब आप अच्छे अपने की प्लेयर्स को बैक करेंगे वो आपको बड़े मैचेस जरूर जितवा के देंगे। डेफिनेटली। वेल, इंडियन टीम ने एज ऑल राउंड जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और उनकी बैटिंग लाइन ने एक पहाड़ जैसा रन टारगेट जो सेट किया। न्यूजीलैंड ने कोशिश तो की। वेल, 370 एक मौके पे लग रहा था जब डैरेल मिचेल और विलियमसन खेल रहे yes, थे, डेफिनेटली, तो उस मौके पे लग रहा था कि शायद कि न्यूजीलैंड मैच जीत जाएगी आज का तारीख रकम कर देगी। बट अगेन शामी को हेड्स ऑफ, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की उसने। अच्छा, जहां हम न्यूजीलैंड साइड की बात कर रहे हैं और उनकी कोशिशों की बात कर रहे हैं, तो विलियमसन और डैरी मिचेल की जो पार्टनरशिप थी वो ज़बरदस्त चल रही थी। उनकी एफर्ट, और खासकर डैरी मिचेल की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस आपने कैसे देखी? डेल मिचेल और केन विलियमसन जब बैटिंग कर रहे थे और एक मौके पे यूं लग रहा था कि न्यूजीलैंड शायद आज हिस्ट्री कर देगा, बट अगेन 398 बहुत बड़ा टोटल होता है, उसको इतना आसान कभी नहीं होता। बट बड़ा क्लोज लाने की कोशिश की थी दोनों ने, बट फिर अगेन जब इतना बड़ा टोटल होता है और जब आपकी पार्टनरशिप जो अच्छी चल रही होती है वो टूट जाती है, तो उसके बाद फिर वो डेंट पड़ जाता है और वही डेंट पड़ा और फिर मतलब वो अचीव ना कर सके। वेल, डेफिनेटली न्यूजीलैंड का जो इस वर्ल्ड कप में सफ़र है वो आज एंड हो गया है इंडिया से शिकस्त खाकर। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में अगर बात करें तो रचिन रविंद्रा का भी डिस्कस करना लाजमी है। वो यंग एज ऑल राउंड उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग करते हुए भी नज़र आए हमें, बैटिंग के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमने देखी। तो रचिन रविंद्रा जो है वो इस वर्ल्ड कप में आपको एज यंगस्टर राइज करते हुए नजर आए। इस वर्ल्ड कप की फाइंड है, आई वुड से। इस वर्ल्ड कप के अगर इमर्जिंग प्लेयर का कोई या यंगस्टर का कोई अवार्ड होगा तो वो रचिन रविंद्रा को ही मिलेगा। कमाल खेले वो और निडर होके खेले। बिल्कुल। और जो क्वालिटी क्रिकेट की बात करते हैं, जो एग्रेसिव, जब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं वो उस अंदाज में खेलने हैं जिस चीज की जरूरत होती है इस फॉर्मेट में खेलने की। यस, डेफिनेटली। वेल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, अब सेकंड सेमीफाइनल जो है वो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और देखा जाएगा कि वेल, पूछ लेते हैं हम फैजान लखानी से, सेकंड सेमीफाइनल में आप किसे रूट कर रहे हैं और क्या लगता है कि किस तरह का मैच साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाई साउथ अफ्रीका की जो एक्सप्लोसिव बैटिंग, नहीं लॉजिक दें, साउथ अफ्रीका की जो एक्सप्लोसिव बैटिंग रही है, जो मैक्सवेल ने कर दिया था, उसके बाद ऑजीज आर ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट। अब ऑजीज को हराना बहुत मुश्किल होगा। और अगर ऑजीज चेज भी अच्छा कर रहे हैं, पहले बैटिंग करके भी अच्छा खेल रहे हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट साइड टू बीट। साउथ अफ्रीका कहाँ स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी आपको? यार थोड़ा देखो, अगर चेज किया तो मुश्किल होगा, ऑल्दो उनका चेज इतना बुरा नहीं है, बट चेज में थोड़ा वो स्ट्रगल करते हैं। पाकिस्तान वाला मैच भी अगर आप देखें तो वो लो टारगेट था, उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल कर गए, नीदरलैंड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर गए, तो चेज में थोड़ा सा मसला है। वेल, डेफिनेटली फैजान लखानी ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऑजीज को सपोर्ट किया है। और ईडन गार्डन्स कोलकाता में कल सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।